जीव हैं, स्वदेज अंडज पिंडज देहज उद्भिज, इन नाना प्रकार की योनियों को भोगने के बाद, भटकने के बाद अंत में हमें यह मनुष्य का तन मिला है। देवर्षि नारद एक बार भगवान विष्णु जी के पास गए और बोले, भगवान विष्णु जी, यह मनुष्य का तन कब और कैसे मिलता है? विष्णु जी ने कहा कि धरती पर जाओ, एक नीम के पेड़ पर कीड़ा लटक रहा है, उससे पूछो, वो बताएगा। नारद जी पहुंचे, कीड़े से राम राम किए, राम राम बोलते हैं, कीड़ा ना जाने कहां उड़ के चला गया। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले, हमारी आपने बड़ी कम कीमत लगाई, हम इतने बड़े ज्ञानी और एक कीड़े से पूछे हैं? विष्णु जी ने कहा, ऐसा करो, अभी अभी एक गैया ने बछड़े को जन्म दिया है, उससे जाके पूछो। नारद जी वहां पहुंचे, राम राम किया, लेकिन राम राम करते ही गैया का बछड़ा तुरंत मर गया। घर के लोग बोले, पता नहीं कहां से अपशकुन करने आ गए, इनके आते ही हमारा बछड़ा मर गया। नारद जी वापस विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले, महाराज आप थोड़ा हमारा कीमत तो कीजिए, हम गाय और बैल से पूछने जाए कि मनुष्य का तन कब मिलता है, मनुष्य का तन कैसे मिलता है? नारद विष्णु जी ने कहा, एक काम करो, अभी अभी धरती पर एक राजा के घर में, एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया है, उससे जाके पूछ के वो बताएगा। नारद जी पहुंचे, ब्राह्मण देव को प्रणाम किया, बच्चे को प्रणाम किया और पूछे कि भैया मनुष्य का तन कब मिलता है? बच्चे ने कहा कि संत के दर्शन करने से, संत के दर्शन करने मात्र से योनियों से मुक्ति मिल जाती है, और संत के दर्शन के प्रभाव से मनुष्य का तन मिलता है, और मनुष्य का तन मिलने के बाद भगवंत का हमें प्रारूप पता चलता है। यानी बिना संत की कृपा के भगवंत की कृपा होने वाली नहीं है। म्हणून आपला इथे सांगते की धरावे संताची पाया। नारद जी ने कहा, मैं समझा नहीं। उस बच्चे ने कहा, महाराज आप जैसे संतों के दर्शन के प्रभाव से आज मैं मनुष्य की योनि में आया हूं। नारद बोले, कैसे? उस लड़के ने कहा, बच्चे ने कहा, महाराज जब आपका पहली बार मुझे दर्शन हुआ था तो मैं एक नीम से लटक रहा कीड़ा था, आपके दर्शन के प्रभाव से कीड़े की योनि से मुक्ति हुई तो गाय के बछड़े के रूप में जन्म लिया मैंने। आपके दर्शन के प्रभाव से पशु योनि से मुक्ति हुई और आज मैं एक मनुष्य के तन में आपके सामने बैठा था। तो यह संत के दर्शन के प्रभाव से मनुष्य का तन मिला है, और मनुष्य का तन प्राप्त करके उसी संत का अगर हम अपनी वाणी से अपमान करते हैं, उस संत का अगर हम अपने हाथों से सेवा नहीं करते हैं, उस संत के दरवाजे पर अगर हम अपने पैरों से चलकर नहीं जाते हैं, उस संत का अगर हम अपने आंखों से दर्शन नहीं करते हैं, तो याद रखना भगवंत नाराज होंगे। क्योंकि भगवंत कहते हैं रामचरितमानस में, भगवान कहते हैं, मोते संत अधिक कर लेखा। शबरी को नवधा भक्ति बताते हुए कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति संतों का संग है। जो संतों का संग करता है उसके पास मेरी पहली भक्ति है, और जो जिन्हें संत प्रेम करते हैं उन्हें मैं प्रेम करता हूँ। संत जिनके ऊपर अपनी कृपा करते हैं उन्हें मैं मेरे वैकुंठ में बुलाता हूँ। जिनके ऊपर संत की अति कृपा हो उनके जीवन में मेरी कृपा हो जाती है। मनुने धरावे संताची पाया। संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, संतों के साथ में रहना चाहिए। संत हमारे गांव में आए हैं, संत हमारे गांव में आए हैं, ये हमारा भाग्य है। संत हमारे गांव में आए हैं, ये हमारा भाग्य है। हम संत का दर्शन करने उनके आश्रम पे जाएं, ये हमारा महाभाग्य है। संत हमारे दरवाजे पर प्रसाद पाने आए, ये हमारा सौभाग्य है। संत हमारे घर में विश्राम करे, ये हमारा अहोभाग्य है। अपने हाथों से हम संत की सेवा कर ले, उनका दर्शन कर ले, ये हमारा महाभाग्य है। और ये सब होने के बाद भी अगर हम कुछ ना कर पाए तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए धरावी संताची पाया। श्री महापुराण की कथा कहती है,
कहती है उस श्रीमद् भागवत कथा में आपने सैकड़ों बार सुना होगा। एक हत्ती होता, एक हाथी सरोवर में स्नान करने गया और हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। जब हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो मगरमच्छ हाथी को नदी के अंदर खींच कर ले जाने लगा। हाथी परेशान हो गया, खूब छुड़ाया लेकिन पांव नहीं छूटा। मगरमच्छ ने मजबूती से पांव पकड़ा था, ऐसा पांव पकड़ा था कि मगरमच्छ पांव छोड़ना नहीं चाहता था, पर ये हाथी पांव छुड़ाना चाहता था और मगरमच्छ छोड़ना नहीं चाहता था। हाथी परेशान हो गया, हाथी को लगा कि मेरा प्राण चला जाएगा। तब हाथी ने श्री हरि नारायण को याद किया। नारायण प्रकट होते हैं, हाथ में चक्र सुदर्शन लेकर मगरमच्छ का सिर काट देते हैं, हाथी का पांव छूट जाता है। तब भगवान नारायण हाथी को लेकर बैकुंठ में पहुंचते हैं। परंतु जब हाथी बैकुंठ में पहुंचा तो बैकुंठ का नजारा अलग दिखा। हाथी बैकुंठ में पहुंचने के बाद देखता है कि बैकुंठ में सोने के सिंहासन पर वही पापी मगरमच्छ बैठा है। सामने 56 प्रकार का भोग लगा है। रंभा, मेनका इत्यादि अप्सराएं पंखा हाँक रही हैं, कोई बालों में कंघी कर रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई सिर दबा रहा है। सेवा पे सेवा शुरू है। हाथी बोला, महाराज ये क्या, यहाँ तो मुझे बैठना चाहिए, अब इस पापी को नरक में जाना चाहिए। ये मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, नाम मैंने लिया, भजन मैंने किया, बुलाया मैंने, और इस पापी को मुझसे पहले बैकुंठ में आना पड़ा, इसको तो नरक में जाना चाहिए, ये बैकुंठ में क्यों आ गया? भगवान बोले, भैया हमारा स्वभाव थोड़ा गड़बड़ है। हाथी ने कहा, क्या स्वभाव है आपका? क्या पापी आदमी भी बैकुंठ आता है? अगर पापी आदमी भी बैकुंठ आने लगा फिर नरक में कौन जाएगा? भगवान बोले, देखो भैया, पापी आदमी तो नरक में ही जाता है, लेकिन आदमी कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, कितना ही अन्यायी हो, कितना ही अनाचारी व्यभिचारी हो, अगर वह एक बार भी जिंदगी में मेरा नाम लेने वाले किसी संत महात्मा का पांव पकड़ लेता है तो मैं इस पापी का उद्धार पहले करता हूँ। मनुने धरावे संताची पाया। इसलिए संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों का आदर करना चाहिए। संतों के सम्मान से ही, संत के सम्मान से हमें भगवंत की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत भगवान से भी अधिक कहे गए हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा।